पंचायत प्रोला के द्वारा एक षड्यंत्र रचा गया कि एक गरीब और अनुसूचित जाति वर्ग के एक व्यक्ति के 70 साल पुरानी प्रॉपर्टी को जो तोड़ने का काम किया है, उसको बर्बाद करने का काम किया है, वो एक बहुत निंदनीय है। उसकी अगर आप रिकॉर्ड चाहिए, उसकी रजिस्ट्री है, पर्सनल प्रॉपर्टी है और उसके पास खतौनी भी थी। और यही नहीं, उसी दिन उसकी सुनवाई भी थी कोर्ट में, 12 बजे उसका डिसीजन आना था। लेकिन ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ एसडीएम साहब से कि आपको इतनी क्या जल्दी लगी हुई थी कि आप 12 बजे उसका डिसीजन आ रहा है और लेकिन आप जो है 10 से 11 के बीच में उस प्रॉपर्टी को तुड़वा रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप उसमें लिप्त है, कहीं ना कहीं आपके शय पे वो प्रॉपर्टी तोड़ी गई है। वहां पे एक ढाबा था जो अपना जीवन यापन कर रहा है, वहां पे सब्जी की दुकानें थी, कॉस्मेटिक की दुकानें थी, उन तमाम लोगों को उन्होंने रोजगार से वंचित किया है। अब आज उनको जो अपना परिवार चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। और वो मकान मालिक जिन्होंने जमाने में अपना घर बनाया था, उनका मकान तोड़ फोड़ करके वो अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए क्या देंगे। ये सब कुछ एसडीएम प्रोला के दिशा निर्देशन पे, उसके कहने पे हुआ। क्योंकि उस दिन जब उस दिन मैंने एसडीएम को फोन किया तो मैंने कहा कि भाई वहां पे अगर आप इस तरीके से तुड़वा रहे हो या अगर आपको अतिक्रमण भी लग रहा है तो उसको एक टाइम के लिए रोकिए। वो विचाराधीन है कोर्ट में, 2 घंटे बाद उसका रिजल्ट आने वाला, आप उसको अभी एक टाइम के लिए रोकिए। लेकिन एसडीएम साहब ने बिल्कुल अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया और 2 घंटे के बाद उसने अपना फोन खोला। तब मैंने मजबूरी में जिलाधिकारी उत्तरकाशी को फोन करना पड़ा और उन्होंने जब फोन किया तब तक उन्होंने जो पूरी प्रॉपर्टी तोड़ दी थी। ये बात है। जब मैं मौके पे आया, मौके पे आके मैंने देखा वहां सारे जो जिनसिन कर रखे और लोग रो रहे हैं, वहां पे महिलाएं बेहोश हो गई। एक महिला को मैंने खुद उठा करके हॉस्पिटल में भेजा, खुद लेके हॉस्पिटल में लेके गया। वो इतनी परिस्थिति आ गई, वो मौत और जिंदगी के बीच में जूझ रही थी। लेकिन इस एसडीएम प्रोला को और वहां का जो नगर पंचायत के जो टीम है, तथाकथित लोग है, उसके जो एजेंट है, जो आज के डेट में सोशल मीडिया पे जो अनर्गल बयान दे रहे हैं और मेरे खिलाफ मेरी छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को कभी उस महिला की चिंता नहीं आई जो वहां पे पीड़ित है। उन लोगों की चिंता नहीं थी। और मैं आपके माध्यम से, मैं तमाम जनमानस के माध्यम से मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये जो फालतू में जो तथाकथित लोग हैं, जो एजेंट है इनके, अगर इस तरीके से करते रहेंगे, क्या मैं जनता का काम कर पाऊंगा? अगर इस तरीके के रवैये के अधिकारी एक प्रतिनिधि को डराने का काम करेंगे, धमकाने का काम करेंगे, तो क्या मैं जनता के काम कर पाऊंगा? जनता ने मुझे किस लिए चुना है? क्या इसलिए मैं एसडीएम की चमचागिरी करूं? क्या इसलिए कि जो बड़े बड़े जो तानाशाही है उनके अंडर में काम करूं? मुझे जनता ने इसलिए चुना है कि उनकी जो समस्याएं हैं, उनके दुख सुख में उनके साथ में खड़ा हूं। मैंने उस घटना स्थल पे मैंने एसडीएम को बुलाया। मैंने कहा, एसडीएम साहब आप आके मुझे मिलिए, मैं बात करते हैं। लेकिन एसडीएम क्या कहता है? एसडीएम अपने एजेंटों के साथ, अपने ठेकेदारों दलालों के साथ कहीं बैठ के पार्टी मना रहे हैं। वो मुझे मिलने नहीं आए। मुझे कहते हैं कि कल मिलेंगे और मुझे कहते हैं शिष्टाचार से बात करो, तमीज से बात करो। आप बताइए उसको क्या, उसको मान मर्यादा का फर्क नहीं है, एक प्रोटोकॉल का फर्क नहीं है कि एक विधायक को कहता है कि शिष्टाचार से बात करो। आप मेरे पास उसका मेरे फोन में रिकॉर्ड है कि उसने क्या बोला, वो मैं आपके माध्यम से सार्वजनिक करूंगा कि मेरी भाषा का, अगर मैं कहीं मेरी भाषा गलत है तो मेरे पे कार्रवाई कर सकते हैं। प्रशासन सबके लिए, कानून सबके लिए है। लेकिन अगर मैंने कहीं गलत नहीं बोला है तो मैं उच्च स्तरीय जांच करने की मांग करता हूं और जो एसडीएम है उनको तुरंत निलंबित करने की मांग करता हूं, क्योंकि इन्होंने
पूरी प्रोला विधानसभा में 4 साल से ज़्यादा टाइम हो गया, इन्होंने भ्रष्टाचार को पैदा किया है। यहाँ पे यही नहीं, क्षेत्र के जनमानस के द्वारा मुझे ये सुनने को मिलता है कि अगर P20 है उस पर भी पैसा लेता है, कहीं किसी कागज पे साइन करना होता है उस पर भी पैसा लेता है, और इसके जो स्टेनो, इसके जो वो है स्टेनो है, उसके जो पर्सनल लोग हैं वो बिना पैसे से कहते हैं साहब को देना पड़ता है साहब हम तो, और सीधा खुलेआम मांगता है। और इसी संबंध में 1 साल पहले उसकी जांच बैठी हुई थी, उसकी कंप्लेंट हुई थी, और उसने अपने अधिकारों का प्रयोग करके, पद का दुरुपयोग करके उस जांच को जो ठंडे बस्ते में डाला। उस जांच टीम को ही उसने गुमराह करके उस जांच को खत्म किया। वो जांच नहीं हुई। जब कल हमारे किसी साथी ने उसको उजागर किया तो क्या हुआ आप देखेंगे, उस पे उल्टा उस पे भी केस कर रहे हैं। और आप बताइए, मैंने कल कुछ किया? मेरा ट्रैक रिकॉर्ड निकाल दीजिए, मेरी कॉल डिटेल निकाल दीजिए, मेरी एसडीएम से कब बात हुई, किसी को बोला, और मुझे जान से मारने की धमकी की बात कर रहा है कि दुर्गेश के लोग मुझे जान से मारने की धमकी। अरे भैया, मैं पहाड़ का रहने गरीब का बच्चा हूँ, मेरी किसके साथ, मेरी तुम्हारी जैसे मैं किसी को अपने साथ शैडो नहीं लेके चलता हूँ। एक कौन सा एसडीएम, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ इस दुनिया में कि एसडीएम जाके शैडो अपने साथ लेके चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जहां भी रहा, ये चाहे हरिद्वार रहा तब भी ये पैसे के मामले में इसको ये विवादित रहा, बड़कोट रहा तब भी ये विवादित रहा, रुद्रपुर रहा, हर जगह ये विवादित रहा है। इसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड जो है खराब है। कल की मैं आपको ताजा घटना बताना चाहता हूँ। कल मैं देहरादून से अपनी विधानसभा भ्रमण कार्यक्रम पे आया तो रास्ते में मुझे एसडीएम मिल गया जुड्डू में। जुड्डू जहाँ पे एक प्रोजेक्ट बना है, एक बांध बन रखा है, वहां पे मुझे एसडीएम मिला अपनी गाड़ी लेते हुए, बड़ा सा बोर्ड लगा एसडीएम प्रोला, और इसने 1 मिनट के लिए भी गाड़ी नहीं रोकी और सीधा गोली की रफ्तार में निकला। मैंने कहा यार एसडीएम, और मुझे फोन आ रहे हैं, तहसील से फोन आ रहे हैं, विधायक साहब हमारे काम नहीं हो रहे, हम तहसील में आ रखे हैं, एसडीएम साहब ने साइन करने हैं, हमें इस पे वो करना है। लोग परेशान है, लेकिन एसडीएम कहाँ जा रहा है? डेली विकास नगर जाता है हर संडे को, और वर्किंग डे में। तब मैंने जिलाधिकारी उत्तरकाशी को फोन किया, मैंने कहा मान्यवर आप मुझे बताइए, जो आपका जो एसडीएम है क्या आपने विशेष काम से भेजा है या इसने कोई आपसे छुट्टी ली? तो जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं, ना कोई छुट्टी ली है ना कोई विशेष काम हुआ। और सीडीओ तमाम लोगों ने, उच्च अधिकारियों ने कहा कि हमारी कोई सूचना नहीं है। और तब जब जिलाधिकारी जी ने उनको फॉलोअप किया तो जिलाधिकारी जी को भी गुमराह करने का काम किया। सबसे बड़ी बात देखिए, उसने गुमराह करने का काम किया और बोलता क्या कहता है कि मैं इधर उधर हूँ, मोरी प्रोला में हूँ, और वो अपने आप कहा विकास नगर पहुंचने वाला था। वहां से उसने गाड़ी अपनी टर्न करी, वापस घुमाई और बोर्ड उतार के गाड़ी में रखा, और पागलों की तरह गाड़ी भगाई और तुरंत जाके प्रोला पहुंच गया। और रास्ते में देखोगे आप, यू कांट बिलीव इट, कल एक गरीब व्यक्ति वो अपनी स्क्रब का काम का कपड़े का काम करता, और रास्ते में उसने जो है जिलाधिकारी को अपनी साख बनाने के लिए क्या किया, उसका चालान काट दिया। एक गरीब व्यक्ति का चालान काटा। आप बताइए, वो ये दिखाना चाह रहा था कि मैं क्षेत्र में हूं, लेकिन ये भूल गया कि उसकी जो रिकॉर्डिंग हर कैमरे में, आज के डेट में टेक्नोलॉजी की दुनिया है, उसकी जो है हर जगह, हर पॉइंट पे, हर होटल पे जहां से गुजरा होगा उसकी गाड़ी की और उसकी रिकॉर्डिंग है वहां हो रखी है, वो सारी चीजें भूल गया। वो इस तरीके से गुमराह करने का काम कर रहा है। अब आप मुझे बताइए कि एक एसडीएम है, उसको जिले से बाहर अपनी गाड़ी ले जाने का अधिकार नहीं है, जिले से बाहर अधिकार नहीं है उसको, लेकिन एक विशेष परिस्थिति में या तो उसको कोई वीआईपी मूवमेंट हो तब वो गाड़ी लेके जाए, अदरवाइज कोई विशेष मूवमेंट हो। लेकिन कोई विशेष मूवमेंट नहीं था। ये हमेशा सैटरडे को यही काम करता है कि अपनी गाड़ी से वो विकास नगर जाता, क्योंकि उसका घर है विकास नगर में, और सरकारी ड्राइवर, सरकारी गाड़ी में तेल, सरकारी गाड़ी, और ये वर्किंग डे में निकल जाता है। कई बार ये हुआ। और यही नहीं, ये 2 बजे के बाद, इसकी कंप्लेंट ये भी है कि 2 बजे के बाद, लंच के बाद ये कभी तहसील में बैठता ही नहीं है, और लोगों को तो ये तक बोलता है कि मेरे घर पे आओ, महिलाओं को बोलता है मेरे घर पे आइए और जाके वहाँ मैं वहाँ तुम्हारी सुनवाई करूँगा।
और इसकी आप जांच करवाइए। और वो तहसील में लंच के बाद नहीं बैठता है। और कल यही मामला जब मेरे संज्ञान में आया तब मैंने ये बात जिलाधिकारी महोदय को बताई है। और इसके बावजूद इन तमाम उल्टी हरकतें करने के बाद मैं प्रोला आ रहा हूँ, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। इसने मेरे खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज कर दी। किस बेत पे? एक फर्जी एफआईआर कर दी। कह रहा मुझे मारने की, मेरे को पता नहीं सता मैं कौन होता हूँ। द रीजन इज दैट ही इज नॉट रेडी टू डू द वर्क बट ही इज रेडी टू ग्रैब द मनी। वो सिर्फ इस चीज के लिए तैयार है कि मैं कैसे पैसा इकट्ठा करूं। और इसकी एक टीम है जो गिरोह है जो उसको सपोर्ट करती है। आई एम डैम श्योर मैं आपके माध्यम से मैं एसडीएम और उसकी जो गिरोह है जो सोशल मीडिया पे चला रहे, मैं उन पे मानहानि का केस दर्ज करूंगा, क्योंकि उसने एक विधायक के विशेष अधिकारियों का हनन किया। मैं अपने जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनको भी कंप्लेंट दूंगा और उनकी मैं विजिलेंस जांच की मांग करना चाहता हूं। और ऐसे अधिकारियों को तुरंत बर्खास्त किया जाए, जिससे कि आने वाले समय में हम जनता के नौकर हैं। अगर मुझे चुन के भेजा है तो मैं जनता ने अपने कामों के लिए भेजा, मुझे घर में बैठने के लिए नहीं भेजा। अगर आपको वहां आपको सैलरी मिल रही है, किसके लिए मिल रही है? इसलिए मिल रही है कि आप जनता के काम करें। और आपको इसलिए सैलरी नहीं मिल रही कि आप जनता को डराओगे। आप ये बोलेंगे कल आइए परसों आइए, आपको कमीशन लेने के लिए सैलरी थोड़ी मिल रही। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिसकी वजह से, और वो शायद मुझे पूर्व आग्रह से ग्रसित है और ये सोच रहा है कि ये तो एक छोटा बच्चा है, ये तो जानता ही नहीं है, ये नया है, इसको मैं डरा धमका लूंगा। तो लेकिन वो शायद प्रोटोकॉल को भी भूल गया और शायद इस बात को भी भूल गया कि ये छोटा बच्चा कहीं हो सकता है कि एक आपने देखा होगा एक छोटा सा बच्चा है, गूगल बॉय है, उस दुनिया की खबर रखता है। तो इस बात से अगर उसको इस चीज से वो ग्रसित है तो अपने दिमाग से निकाल दें। और आने वाले समय में वो चाहे कोई भी हो, किसी भी डिपार्टमेंट की बात हो, अगर जो क्षेत्र हित में काम नहीं करेगा, किसी भी फील्ड में हो, जो काम नहीं करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का कार्यशैली है कि हम काम करने आए, हम जनता के लिए काम करने आए, हम अपना राज करने नहीं आए, हम सेवा करने आए। और मुझे भी प्रोला विधानसभा के जनमानस ने सेवा करने के लिए भेजा, मुझे राज करने के लिए। मैं एक जनता का सिपाही हूँ, जनता का नौकर हूँ, मैं उसके लिए काम करने के लिए तैयार हूँ। अगर इस तरीके से कोई भी अगर व्यक्ति, किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी व्यक्ति विशेष अगर अपने दिमाग में कोई बात बैठाए रखी है कि हम अपने पद के दुरुपयोग करके हम लोगों को डराएंगे धमकाएंगे, तो ऐसा नहीं होने दूंगा। ये आपके माध्यम से मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसे उन्होंने तहरीर में एक बात लिखी है, मेरे पास टाइम डेट रिकॉर्ड है, उसने 10 बजे का टाइम दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद वो ये भी भूल गए कि आजकल रात कितने बजे पड़ती है। मैंने 6:55 में उनको कॉल करी थी। वो मेरे पास टाइम भी है, डेट भी है, रिकॉर्ड भी है, सारे एविडेंस है मेरे पास। लेकिन वो 10 बजे जिस तरीके से उन्होंने मान्य न्यायालय को, अधिकारियों को और प्रशासन को जिस तरीके से गुमराह करने का काम किया है, मैं कहता हूं उन पे उचित कार्रवाई हो और उनको सस्पेंड किया जाए, निलंबित किया जाए, जिससे कि आने वाली पीढ़ी को भी एक सबक मिलेगी। ऐसी मैं मांग करता हूं। धन्यवाद।